नित्य विहारिणे राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। और राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे। सच्चिदानंद घन स्वरूप राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के मंगल में मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम के बिना हम मानवों का कल्याण होना अत्यधिक सुदुर्लभ है। अतः हमको आपको सबों को खाते पीते सोते बैठते चलते हर हमेशा अपने परम प्रेमास्पद अपने सखा अपने दोस्त अपने मित्र श्याम सुंदर के नाम को अपने गले का हार बना लेना चाहिए। यदि मौत से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं और कोई दूसरा उपाय कलयुग में नहीं है। प्रसंग चल रहा है भगवान सर्वेश्वर सर्वाधाम श्याम सुंदर विष्णु पुराण में कथा सुना रहे हैं। उसी कथा के प्रसंग में श्रीमान भगवान के श्रीमुख से नरकों का वर्णन सुनकर विष्णु पुराण में 5600 नरकों का वर्णन प्राप्त होता है
किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का सार, 17 पुराणों का सार, 1,00,000 श्लोकात्मक महाभारत का सार, वाल्मीकि रामायण आदिकों का समस्त संस्कृत वाङ्मय ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण सूत्रात्मक। इसकी व्याख्या अन्य पुराणों में भरपूर उपलब्ध होता है। ठाकुर जी का विधान देखिए, नरकों का विशद वर्णन सुन करके गरुड़ जी कंपित होकर रोते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े, भगवान का चिंता मत करो। तो चिंता करने की बात है, मैं अपने लिए चिंता नहीं करता। देखिए, संत बिटप सरिता गिरिधरणी पर हित लाग इन्हन की करनी। संत अपने प्राणों का उत्सर्जन दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। नदी पानी का वहन करती है, दूसरों के, स्वयं नहीं पानी पीती है। पेड़ पौधे फलदार दूसरों के लिए फलते हैं। पृथ्वी, इस पृथ्वी को सब सहा कहा गया है। गड्ढा करिए, पोखर खुदवा लीजिए, कुछ करवाइए, लेकिन सर्वशक्ति संपन्न है, इसलिए सर्वसहायन को कहते हैं। दूसरों के उपकार के लिए ही इन पांचों का पदार्पण हुआ, प्राकट हुआ। तो श्रीमान गरुड़ जी कहते हैं, हमको अपनी चिंता नहीं है, हम तो, मेरे ऊपर तो आपका वरद हस्त है, लेकिन आने वाला जो कलयुग है वे सब के सब तो पाप ही करेंगे। नरकादिकों से छुटकारा कैसे मिलेगा उनको? इसके लिए कोई उपाय बताए, सरल और सुगम, जो सब कर सके। तो श्रीमान भगवान सर्वेश्वर कहते हैं, चाहे कितना भी पापी तापी दुराचारी गो हत्यारा भ्रूण हत्यारा ब्रह्म हत्यारा ही क्यों नहीं हो, यदि मेरे मंगल में नाम की शरण ले लेता है, सारे के सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। धर्म ग्रंथों में लिखा है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। जान में अनजान में इधर उधर कहीं हमसे पाप हो गए तो श्रीधाम वृंदावन भगवान श्याम सुंदर का तो निज घर है, अन्य तीर्थों में जाते हैं, स्नान आदि करते हैं, गंगा जल के विषय में आया है। ये दृष्टाजम देखिए, हम बहुत बड़े पापी हैं, आप में से कोई बहुत बड़ा पापी है, गंगा जी किनारे गया, उसमें स्नान करके पाप को दूर करेंगे। तो गंगा जल के विषय में आया है, दृष्टा पाप सतम हंति, पाता जन्म सतद्वयम स्नाता जन्म सहस्राणी हंति गांगम न संशय। गांगम कहते हैं, गंगा है भवम गांगम इति जलम। गंगा जल को दूर से देख लीजिए, 100 जन्म के पाप समाप्त। गंगा जल का 1 ग्राम अपने मुख में ले लीजिए, 200 जन्म के पाप समाप्त। कहीं स्नान करने का सौभाग्य मिला तो राधे राधे हो जाता है, हजारों जन्म के पाप समाप्त हो जाता है। अरे गंगा शब्द का बात सुना, गंगा शब्द अर्थ 2 गकार हैं, गौ माने गम निर्गत होता है तो गच्छति गच्छति गच्छन्ति। देवेंद्र मिश्र वृंदावन अयोध्या में गच्छति, वृंदावन अयोध्या जाते हैं। राधिका शरण जी मिथिला कुंजात, मिथिला कुंज से मिथिला कुंजात जमुना में गच्छति, जमुना जाते हैं। तो गम निर्गत धातु 2 गकार हैं। तो गम उच्चारण है ना, पहला ग है, उसका अर्थ हुआ गम उच्चारण है ना, गमयति विष्णु पदम जैसा गंगा। दूसरा जो गकार है, किसी के मुख से गम निकल गया तो दूसरा गकार उसको भगवत धाम पहुंचा देता है। क्या सुंदर बात है। अरे यहाँ तक है, गंगा गंगेति जो ब्रूयात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। योजना नाम सती, सैकड़ों हजारों, जो 1 योजन 4 कोस का होता है, अर्थात
लाखों कोस दूर से यदि आपने गंगा ऐसा उच्चारण किया, समस्त पापों से छुटकारा तत्क्षण हो जाता है, भगवान विष्णु के धाम पहुंचने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। क्या सुंदर बात है। अच्छा, श्री जी का विधान बड़ा मंगलमय है। तो भगवान उनकी बात सुन करके कहते हैं, भगवान श्याम सुंदर गरुड़ जी, कलयुग पापों की खान आने वाला है, पापों का समुद्र है, पाप ही करेंगे सब मानव। लेकिन ऐसा एक उपाय है, मेरे नाम की यदि शरण ले ली, सारे पाप तब जलकर स्वाहा हो जाएंगे। अब मेरा नाम क्या करेगा? नाम जाप करता 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 अंतिम समय आया, नाम उसको मेरी गोदी में लाकर विराजमान कर देता है। ये बड़ी प्रसन्नता हुई उनको। गरुड़ जी नाचते हुए एक श्लोक उनके मुखार से निकला, अरे वो आने वाले कलयुग के प्राणियों, तुम कितने दुर्भागे हो, जो फल सदयुक्त रहता है द्वापर आदिकों में, बहुत बड़े बड़े कठिन तपादिकों के द्वारा नहीं प्राप्त होता, कलयुग में सुलभ प्राप्त हो जाता है भगवान के नाम के द्वारा। और नाम के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, सुलभम भगवान नाम जिह्वा च वर्षवर्तनी तथा नरकम जानती धिक धिगस्तुनात्मा। हम और आप जो कलयुग में रहने वाले हैं, उनके लिए त्रेता के अंत में भगवान के परम प्यारे भक्त श्रीभूषण पक्षराज गरुड़ जी ने क्या कहा कि भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम अत्यंत सुलभ है। उसको उच्चारण करने के लिए, नाम लेने के लिए भगवान ने, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तो जीवारोपी यंत्र दे दिया। जीवा से कुछ बोलते हैं ना, तो जीवा दे रखी है, इतना सुलभ। फिर तुम नरक जाने के लिए कमर कस रहे हो। अरे वो दुर्भागे, नाम लो नाम लो नाम लो नाम लो। मैं बता रहा था, कोई पापी है, अपने पाप को दूर करने के लिए जा रहा है गंगा जी किनारे, स्नान किया, सारे पाप दूर। अब उसने यह सोचा खूब पाप करेंगे, गंगा जी किनारे हैं, डुबकी लगा लेंगे, समाप्त हो जाएंगे पाप। तो कहते हैं नहीं नहीं, वो तो साक्षी हो गई गंगा जी, गंगा जी साक्षी हो गई, वह पाप वज्रलेप हो जाएगा किसी भी अनुष्ठान से, किसी भी तरीका से। अरे पाप दूर नहीं हो सकते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवी जी बच्ची को लेकर वहाँ बैठ लेकर गई गई गई, ठीक है, जय राधे। एक छोटी सी बात सुना देता, राधे श्याम राधे। दृष्टांत है, दारिष्टांत को पकड़ने के लिए दिया जाता है। अब भला बताइए, भगवान का मुख कमल है, हस्त कमल है, चरण कमल है। जब अनावृष्टि होती है, वर्षा नहीं होती, तो जहाँ कमल उत्पन्न होते, कमल के फूल आदि, तो वहाँ तो बिल्कुल सूखा पड़ गया, सब कमल समाप्त। तो भगवान के चरण भी सूख जाएंगे? दो चेटियाँ थी, चेटी जानते, चुट्टी चुट्टी, दोनों बड़ी मित्रता थी। सब में मित्रता होती है, केवल मानव में नहीं होती। ये विश्वासघाती हैं ये लोग। अब विश्वासघातियों को इतना दुष्परिणाम प्राप्त होता है
कभी आवेगा समय मिलेगा तो बताऊंगा। उन दोनों चेटियों ने विचार किया कि विदेश यात्रा करते तो अच्छा होता। ठीक है, 6 महीने के बाद यहीं आना है, ध्यान रखना। ठीक, एक पूर्व दिशा की ओर, एक पश्चिम दिशा की ओर गई। भाग्यम फलत सर्वत्र न विद्या न पौर समाया है, भाग काम करता है। एक चींटी पहुंचती पहुंचती मिस्री के पहाड़ पर पहुंच गई, एक चींटी सिंधानिमा के पहाड़ पर पहुंची। ये भाग का खेल है। वो मिस्री खाती खाती खूब चका से मोटी तक मेरे समान हो गई, राधे श्याम। और दूसरी हड्डी चमकने लगी, पुष्पा के समान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधे श्याम। इस शरीर की बनावट होती है। टाइम पास हुआ तो दोनों मिस्री और नमक के पहाड़ की चेटी दोनों चली। आती आती अपने जहाँ रहती तो वहाँ पहुँची। वो तो मोटी तगड़ी चकाचक थी मिस्री वाली। उसने मिस्री की डेली अपने मुख में रख रखी थी, और उसने नमक की डेली अपने मुख में रख रखी थी। ये दृष्टांत है। अब ठाकुर जी का विधान देखिए। तो वो जो मोटी सखी थी, सखी ये क्या हुआ, तुम तो देखने लायक नहीं हो। तो क्या बताऊं, मेरा भाग बड़ा खराब निकला। मैं नमक के पहाड़ पर चली गई, लाख उपाय किया, छुटकारा नहीं मिला, समय बीता आ गई। तू कैसे मोटी हो गई? अरे मेरे लिए तो मिस्री का पहाड़ मिल गया। तो मिस्री कैसी होती है? कैसी होती है? मीठी होती है। मुँह खोल। मतलब मुँह में जो रखा था तेल थोड़ा, उसमें थोड़ा काट करके, ये दृष्टांत है। उस नमक के पहाड़ से आने वाली चेटी के मुख में दे दी। तो कहती हो मीठी मीठी है, नमकीन है। मुँह तो जरा खोल, मुँह खोल। आ क्या? अरे नमक की काटियल अंदर है, फेंको सो पहले। नमक का डेला छोटा सा, छोटी सी चेटी, डेली कितनी बड़ी होगी? तब उसको फेंक दिया। अब अपने मुख से थोड़ी मिश्री की डेली उसमें दिया। बहुत मीठी है, वाह वाह वाह। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, राजा नमक की डेल हैं, नमक के छोटे छोटे बच्चे, वो खिलाने के लिए लाते हैं। बाहर जो कथा होती है देहात में, बहू को खुश करने के लिए छोटे छोटे बच्चे को बगल में दबा कर, बुढ़िया आ जाती है, नहीं करेगी तो भोजन रात को नहीं मिलने वाला, डर के मारे करना पड़ता है। लेकिन वो आप गए पुण्य खा ले, आने वाली बात हो जाती। उसको तो बच्चे खिलाना है, आसपास की जो कथा सुनने वाली है उसको मन लगता है, बीच में विघ्न होता है, उस का अपराध दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती, वो नहीं जानती है। बच्चे को कथा में, सत्संग में, कीर्तन नहीं ले जाना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्कंद के समान, वो नहीं राधे राधे कर सकते। दरभंगा जिला में एक अवाम है, अवाम नाम का गांव, हरबंश झा नाम के थे बुजुर्ग, आपसे ज़्यादा उम्र की। उनके यहाँ कथा हुई। बगल के ब्राह्मण का छोरा था, और करीब राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी,
वो छोटा सा बच्चा था, 8 साढ़े 8 साल का। वो पहले आता था, सामने बैठता था एक आसन से। मैं 2-3 घंटा में 5-6 घंटा कहता इधर उधर नहीं देखता था। नाम था उसका पुष्कर, अब तो ऑफिसर हो गया। राधे श्याम। उसके पिताजी बहुत गरीब थे, पेट्रोल पंप पर रहा करते थे, 1100 रुपये मिलता था मात्र, बहुत दिनों की बात है। तो राधे श्याम इतनी बढ़िया धारणा शक्ति थी उसकी, आँख इधर नहीं होती, इधर नहीं, उधर कुछ नहीं। ऐसे भी बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे कौन होते हैं? आया महाभारत में, जाय मानम ही पुरुषम जम पश्चात मधुसूदन। मधुसूदन भगवान श्याम सुंदर की दृष्टि बच्चे का जन्म होता है उस समय उसके ऊपर पड़ जाती है, तो स्कंद के समान आप पुष्कर समान बच्चा होता है। सब नहीं होते हैं। राक्षस समान होता है, तो किसी राक्षस की दृष्टि पड़ गई जन्म के समय में, वो तो कंस रावण होगा ही होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी का संवाद बंद, तो नारद जी प्रधान श्रोता हैं 2। तो नारद जी ने कहा, भगवान एक निबंध मेरा भी है क्या? 16 माला ही रोज का जपता है कोई, अंत समय माला झोली छूट गई, जीवा राधे राधे करना बंद कर देती है और उसका मन चक्कर काटने लगता है, जब तक सब समाप्त हो जाता है। क्योंकि आप कहते हो गीता जी में, यम यम बाप स्मरण भावम तेज तंत्र कलेबरम तम तमे वैत कौनते हो सदा तत् भाव भावतः। हे अर्जुन, मनुष्य का मरण की वेला में मन जिस वस्तु का स्मरण करेगा, जिसका चिंतन करेगा, वैसी ही उसकी शक्ल मिलेगी, उसको वैसी ही देह मिलेगी, वैसा ही शरीर मिलेगा। उस जोन में जाना ही पड़ेगा। उधर आप ऐसा कहते हो, इधर कल्पित बात के चक्कर में पड़ करके नाम लेना बंद, चक्र काटता रहेगा वो, तो आपके नाम से लाभ क्या हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है, सबों के कल्याण के लिए। उन्होंने कहा, एक कथा सुनाई, नारद बाबा ने कथा सुनाई। नारद बाबा भगवान के मन का सा काम करते हैं। जब भगवान स्मरण का तुरंत पहुंच गए वहाँ। नारद जी संत शिरोभूषण है, उनको कल हमने कई जगह देखा गाँव में, जो इधर उधर का उसका नाम नारद है। नारद जी आ गए, नारद जी नहीं नहीं नहीं, नारद जी कलह प्रिय नहीं है। मूल में लिखा है भागवत पद्म पुराण में, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्या स्थिरस्य च। लौकिक विवाद से कतई दूर रहने वाले नारद बाबा हैं। उनको 2 जनों ने श्राप दे दिया है, 48 मिनट से ज़्यादा कहीं रुक नहीं सकते हैं। एक वृद्धावस्था ने श्राप दिया, एक उनके छोटे भाई ने श्राप दिया। वृद्धावस्था से विवाह नहीं किया तो श्राप दे दिया, और छोटे भाई के 11,000 बच्चों को महात्मा बाबा जी बना दिया, भगवान के धाम भेज दिया। इसीलिए क्रोधित होकर श्राप दिया, जो 2 घड़ी से ज़्यादा तुम कहीं टिक नहीं सकते हो। उनका भाई साहब, अब तो आपका क्रोध शांत हुआ, शांत हुआ। हम तो 1 मिनट में किसी को राधे राधे कर देते हैं, 1 मिनट में 48 मिनट तो बहुत हो गया। राधे राधे। तो बताते हैं नारद जी, हे सर्वेश्वर, श्री धाम वृंदावन जहाँ आप लोग हैं, श्री धाम वृंदावन 2 सिद्ध संत थे, सिद्ध संत थे, दोनों बड़ी मित्रता थी। एक दिन एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, मेरा शरीर जब छूटने लगेगा तो घड़ी घड़ावल सब बजने लगेंगे,
मेरा शरीर जो छूटने लगेगा, अर्थात मेरी मरण की बेला आवेगी, तो घड़ी घड़ा जो बजते हैं ना आरती में, सब स्वतः बजने लग जाएंगे। बहुत बढ़िया बात। संजों के बाद वो ब्रज यात्रा बरसाने नंदगांव कामबन आदि जाता मुझे, वो सिद्ध संत थे दूसरे, तब तो इनका शरीर पूरा हो गया। आषाढ़ का महीना था, आषाढ़ का महीना, आम पके रहते हैं। तो नारद भगवान ने कहा, भगवान एक आम का पेड़ था, वहीं नीचे पत्थर का चबूतरा, यहाँ चबूतरा होता है, पत्थर के नीचे लेटे थे यूँ, तो आम के पल्लव में एक आम बहुत बढ़िया पीला पीला था। तो महात्मा जी, मरण की बेला आ गई, महात्मा जी आम देख रहे हैं, मन में ये विचार हुआ, इस आम को गोपाल जी को भोग लगा तो बड़ा अच्छा होता। इच्छा हुई, शरीर छूट गया। अब देखिए घड़ी घड़ा क्यों हो जाएगा। दो तीन बाद ब्रज यात्रा करके आगे दूसरे भाई हमारे मित्र कहाँ गए, वो तो चले गए। कहाँ? ऊपर। ऊपर के नीचे किसको पता है, वहाँ से पत्र आता थोड़े, मैं ब्रह्मलोक में हूँ कि शिवलोक में हूँ कि देवी दुर्गा के लोक में हूँ कि स्वर्ग में हूँ कि साकेत हूँ कि गोलोक में हूँ। आज तक किसी के पास पत्र तो नहीं आया। श्री जी की कृपा से कहा भाई हमारे मित्र तो सिद्ध संत थे, अच्छा तुम बताओ, जब उनका शरीर छूटने लगा तो घड़ी घड़ा बोले बजे, तो महाराज क्यों बजेगा? कोई मरता है तो शरीर घड़ी घड़ा कहाँ बजता है? अरे भैया तुम नहीं जानते हो, कहाँ उनका शरीर छूटा, तो इसी से उतरा पर वो लेट गए बाबा। वो मित्र नारद हुआ कहते हैं भगवान से, वो लेट गए, आँख ऊपर की तो पल्लव के बीच में आम था पका पका, आषाढ़ का महीना, तो उठकर बैठ गए, इधर आओ। वो सिद्ध महात्मा शरीर छोड़ दिया, उनके चल बोले इधर आओ, पेड़ पर चढ़ना आता है? आता है। इधर आओ, वो आम देखते हो, धीरे से जाओ, तोड़ करके मेरे हाथ को दो। आम को तोड़ लिया, आया दिया, कहा थोड़ा जल लो, कटोरा लो, चक्कू लो। आम को धोया, वो सिद्ध बाबा मित्र सिद्ध बाबा ने जो ही राय समझी, चक्कू लगाया सावधानी के साथ, उसमें कीड़ा था, उसमें कीड़ा, वो नीचे गिरा, अमनिया करके कटोरा में दिया, कहा जो भोग लगाओ ठाकुर जी। देखिए देवर्षि नारद जी कहते भगवान से, ठाकुर जी के सामने रखा गया, तुलसी दल दिया, पर्दा लगाया, घंटी बजाई, वो बाहर आए पुजारी जी, घड़ी घड़ा बजने लगे अपने आप। और जो काला कीड़ा गिरा था, कीड़ा काला काला, वो कीड़ा समाप्त हो, प्रकाश हो गया, ऊपर चला गया, सब देख रहे हैं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, आप तो सर्वांतर्यामी हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हो। सिद्ध संत थे, वो सिद्ध संत के मित्र थे, उनको सारी विधि जानकारी में आ गई, उन्होंने सब कुछ कर दिया। तो वैसे संत कहाँ मिलेंगे? सीधे पहुँचे हुए संत, आम के फल को भगवान को भोग लगाना है, विलक्षण कामना थी, कीड़ा बनकर उसमें जन्म लेना पड़ा। यदि सिद्ध महात्मा नहीं रहते उनके मित्र, तब तो गोविंदाय नमन में होता। आम को भोग लगवा दिया, गोलोक धाम ये पहुंच गए प्रकाश बनकर। लेकिन जो 16 माला या 32 माला, 48 माला या 64 माला करता है कोई, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, 16 माला में 25,000, 2 16 में 50,000, 3 16 में 75,000, 4 16 में 1 लाख।
1,02,400 होता है। हे श्याम सुंदर, जो नाम जाप करते हैं अंत समय में कफ पित्त बात के चक्कर में फंसकर उनका तो मन चक्कर काटने लगा, नाम छूट गए, तब उनका क्या होगा? कफवादादि दोषेण मद भक्त माम से विस्मरेत तरिस्मरा में हम नित्यम ददाम नाम गीतम। भगवान नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आप तो मेरे मन के समान काम करते हो, आप सब कुछ जानते हो, सबों को समझने के लिए मुझसे प्रश्न करते हो। देखो, कफ पित्त बात आदिकों के चक्कर में फंस करके जिस मरणात्मा का मन चंचल हो गया, तो उसकी माला झोली मैं ले लेता हूँ। मैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे मैं करने लगता हूँ और उसको दिव्य गति प्रदान कर देता हूँ। तो नारद बात पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। सारे वेद पुराण सब कंठ उनका महाराज सुनिए। क्रिया कर्तानुगामी होती है। मुझको भूख लगे, आपके यहाँ गया, भोज पदार्थ हमारे सामने दिया, मैंने क्या किया? तत्फलम अभक्षितम, भोजन कर लिया, तो उसका जो फल है मुझको मिलेगा कि नहीं? फल क्या है? तुष्टि पुष्टि क्षुधा की निवृत्ति। भूख लगती है, हम काम करते हैं, एक भोजन किया, फल मिल गए 3। कौन कौन से फल मिले? तो संतोष होने लगा, भूख घटने लगी, ताकत बढ़ने लगी। हम ताकत बढ़ाने के लिए दूसरा उपाय नहीं किया, भूख समाप्त हो उसके लिए हमने भोजन किया, तुष्टि संतोष हो गया, पुष्टि चकाते हो गया, क्षुधा की निवृत्ति हो, तीनों हुई ना। तो कर्तानुगामिनी क्रिया होती है, जिस काम को आप करें उसका फल आपको मिलेगा। तो आप उस नाम जाप के लिए भजन करोगे, भगवान को कहते हैं देवव्रत नारद जी, तो उसका फल तो आपको मिलेगा। अरे ये भजन करते हैं, उसका फल उनको मिलेगा ना। आप करते हो आपको मिलेगा, लेकिन भगवान कहते नहीं, उसकी माला झोली मैं ले लेता हूँ, भजन करता हूँ मैं, उसके बदले हाँ उसको दिव्य गति दे देता हूँ। तो ये कैसे संभव है? भोजन जो करता है उसका पेट भरता है, जो नहीं करता भूखा रहता है। जो भजन करेगा आपके धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो आप भजन करते हो, अपने लिए करते हो, तो ऐसे कैसे होगा? तो क्या कर देखिए, तरिस्मरा में हम स्मरा में तत्फलम मुक्षवे ददामि, दा धातु का प्रयोग है। दा धातु का अर्थ तो है जैसे यह माला जोड़ी आपकी है, हमको दे दी, तो जितना अधिकार आपको इस पर था, अब मेरा अधिकार उतना हुआ कि नहीं? आप चाहेंगे कि मेरा भी अधिकार बना रहे हैं, सरकार का अधिकार बना रहे, संभव है? स्वसत्व निवृत्त पूर्वकम परसत्व संस्थापनम दानम। आप किसी वस्तु को दान देते हैं किसी को, तो जैसा अधिकार 16 आना अधिकार आपका था उस पर, आपने हमको दे दिया, आपने किसी को दे दिया, तो आप अपना अधिकार छोड़ दिया, अपने अधिकार के सामने उसका अधिकार उस पर हो गया। ठीक है? भगवान ने कहा मैं जो जप करता तो उसका जो फल होगा हमने उसको दे दिया। अब बताओ, नारद चुप। कहने का तात्पर्य, भगवान कहते हैं मेरे नाम का जाप करता है, अंत समय में उसका मन चंचल हो गया, माला झोली छूट गई, जीवन नाम लेना बंद कर देती है, तो मेरा काम हो जाता है, उसके कल्याण का भार मेरे ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसने जीवन में मेरा नाम लिया है। अब मृत्यु के समय वो चक्कर काट रहा है उसका मन, तो उसकी माला झोली मैं लेकर नाम जाप करने लगता हूँ।
तो नारद भगवान का जाप का फल तो आपको मिलेगा नहीं, वो जाप का फल मैं उसको दान कर देता हूँ, उसके प्रभाव से वो मेरे सानिध्य में आ जाता है सदा के लिए। देखिए श्रीमान ध्रुव जी चले माता जी की बात सुन करके। ध्रुव जी जंगल में थे, उपवन पास में, जरा कदा मुनि कुमारों के साथ उत्तान पात के पास जाया करते थे। आज करीब 4 साढ़े 4 बजे का समय है, सिंहासन है। तब तक छोटी माँ थी सुरुचि, उसके पेट से बच्चा निकला, उसका नाम रखा गया उत्तम कुमार। इनका नाम ध्रुव, ध्रुव कहते हैं सत्य को, सदा रहने वाले को। ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा। बताते हैं जिसकी मृत्यु 6 महीना के भीतर की है, वो 3 वस्तु को नहीं देखते। ध्रुव तारा दिखना बंद हो जाएगा उसके लिए। अब मित्र की बात उसके लिए अच्छी नहीं लगेगी, और सरसों तेल का दीपक बूझता है, उसकी गंध उसको नहीं लगेगी। ऐसा है। ध्रुव कहा मैंने। तो राजा उत्तानपाद, छोटी पत्नी सिंहासन बैठे, छोटी पत्नी इधर है। इस जगह पर छोटा उत्तम कुमार है, इसी पत्नी का बेटा है। ध्रुव जी छोटे छोटे बच्चे हैं, मुनि कुमार। अब आपने सोचा अलौकिक सिंहासन है, अलौकिक मेरी छोटी माँ की सौंदर्य है, उत्तम कुमार बहुत सुंदर है। राजा साहब की गोदी, एक जगह पर छोटा बच्चा बैठा है। जब मैं इस पर बैठ जाऊंगा तो हमारे पिताजी की शोभा में 4 चांद लग जाएंगे। इस उद्देश्य से सिंहासन को पकड़ा और कूद करके पिताजी गोदी में बैठना चाहते। तुरंत उसने कहा सावधान, तुम अपने आप को नहीं समझते हो, तुम कौन हो? अन्य स्त्री गर्भ संभवम, तुम दूसरी स्त्री के पेट से जन्म लिए हो, इसलिए राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। तो हाथ जोड़ लिया, माँ कोई उपाय है इनकी गोद में बैठ करके इनकी शोभा में चांद लगा सकूं? बोला एक उपाय है, देखिए क्या कहती है। तपसा राधे पुरुषम तस्यै बानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानम यदि छस्य निरपासनम। बालक ध्रुव, तुम अज्ञान हो, एक नौकरानी के पेट से जन्म हुआ है तेरा। तुम यदि राजा साहब गोदी में बैठना चाहते हो, मैं उपाय जानती हूँ, बताइए। बड़े प्रेम से। तुम तपसा राधे पुरुष कहते हैं श्री कृष्ण को। सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मंगलमय नाम के द्वारा उनकी आराधना करो। और तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे नाम जापक आदिकों से भगवान श्याम सुंदर खुश होंगे। तो कहीं वरदान मांगो तो कहना मेरे पेट से जन्म दे, उनकी कृपा से मेरे पेट से तेरा जन्म होगा, तभी इस पर बैठने का अधिकार मिलेगा, अन्यथा संभव नहीं। अर्थात क्या हुआ, सीधा साधा मर जाओ। यह कटु वाक्य छोटे छोटे मुनि कुमारों ने सुना। माता जी थी महात्माओं के पास में, राजा रानी सुनीति जी महारानी, वो नाम जाप कर रही थी। बच्चे गए, राजमाता क्या बात है भैया? ऐसी राजा रानी ने कहा ध्रुव को, ऐसा अचेत हो गई। विधाता आज प्रथम बालक राजकुमार वही होना चाहिए, राजा की गोदी में बैठने का वही प्रथम अधिकारी है, लेकिन विधाता ने खेल कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन राजा से मूर्छित हो गई, आंखों से अश्रु की धार बह रही है, अचेतावस्था हो गई। तो उन्होंने सुनिए
ध्रुव जी ने सोचा ये तो छोटी माँ है, ये कहते हैं भगवान का भजन करो, मैं अपनी माँ से पूछ लेता हूँ, यदि वह भी इसकी मोहर लगा देगी जाऊँगा भगवान का भजन करने के लिए। माँ तो मर गई, मानिए मरी नहीं है, गरम गरम सांसें, शरीर ठंडा हो गया। ध्रुव जी ने देखा, चरण स्पर्श किया, इनकी सांस ठीक हो गई, नेत्र खुले, उठकर बैठ गए। आपने पूछा माँ क्यों रो रही हो? पकड़ गोदी में बिठाया, रोती रोती कहती है लाला तुम्हारे माँ ने ठीक कहा है, तुम जानते हो तुम्हारे पिता को राजगद्दी किसने दी? भगवान की भक्ति न। तुम्हारे बाबा स्वयंभू मनु को स्वयंभू मनु का पद किसने दिया? भगवान की भक्ति न। तुम्हारे पिता के जो पिता हैं ब्रह्मा जी, उनको ब्रह्म पद किसने दिया? श्री कृष्ण ने, भक्ति से खुश होकर। इसीलिए लाला जाओ, जिनकी भक्ति के द्वारा तुम्हारे पिता, तुम्हारे पितामह, तुम्हारे पितामह, पर पितामह आदि भगवान श्याम सुंदर की भक्ति करके बड़ी बड़ी पदवी प्राप्त की, बड़ी बड़ी पोस्ट प्राप्त की, जाओ भगवान का भजन करो। तो माता के चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण किया। राजा स्वामी जी एक परिक्रमा की, माता जी ने मस्तक पर हाथ रखा, जाओ। अब देवर्षि नारद जी को राजा स्वामी जी, भगवान ने सोचा ये तो ठीक नहीं हो रहा है, सीधे मुझको प्राप्त करना चाहता है, तो स्मरण किया देवर्षि नारद जी को, पहुंच गए। देखो ध्रुव जी गलत राह पकड़ लिए हैं, आप जाओ समझाओ। पहुंच गए वहाँ देखिए राय श्याम जी, ये लोग मनोरथ होते हैं, इनका रथ होता है जिसमें ईंधन कोई लगता है न, पेट्रोल डीजल हवाई जहाज वाला ईंधन नहीं लगता है। मन एव रथ जैसे हमते मनोरथा, मन किया वो लोग पहुंच गए, मन हुआ चलो वृंदावन के मिथिला कुंज में सत्संग हो रहा है, आ गए। आप नहीं देख रहे हैं, आ गए। मन ही रहता है उनका, मन में हुआ चल द्वारका पहुंच गए। एक या ग्वारिया हुआ थे, हमने दर्शन किया, हमारे गुरु जी ने दर्शन किए थे। भगवान श्री कृष्ण सखा मानते थे, सखा। तो यहाँ बांके बिहारी पाठशाला थी, यहाँ सूरत मुनि का आश्रम, हित आश्रम के बगल में। अब क्या है हमको पता नहीं, वो हम लोग 40-39 वर्ष नहीं जा रहे। प्राइमरी स्कूल थी, प्राइमरी पाठशाला नहीं बोल दीजिए, बरसों थी। वेज का जो नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं, आप वेज खाए, हम वेज खाए, उन्होंने वो हुआ वेज खाया हुआ किसी ने, वो सिद्ध संत ओरिया हुआ ग्वारिया बाबा पहुँच गए। मास्टर साहब हमको नहीं पढ़ाएंगे, हमारा आइए। तो हमारे पास तो कुछ है नहीं। एक बच्चे का उस पार्टी कलम लिया, ये लीजिए बाबा, और हम जानते तब आते तुम्हारे पास आए तो हमको पढ़ाओ, लिखाना सिखा दो, ओ आ ई उ ऊ, वो इसको नीचे लिखे, ऐसे ही लिख दिया, पढ़ लिया। अब जाऊं, जाने की छुट्टी देते हो, जाइए। गए ऐसे। वो राधा वल्लभ की मंगला करते, द्वारकाधीश की मंगला करते, श्री जी की मंगला करते बरसाना, नंदगांव करके फिर चले आते। ठाकुर जी सखा, ठाकुर जी सहयोग करते। ये अपने वृंदावन से बड़े बड़े सिद्ध संत हुए, आज भी हैं, उनको हम नहीं पहचानते हैं, छिपे रहते। हमको एक सज्जन ने कहा
आपके कीर्तन पहले 3-3 आदमी बैच में रहते थे, गप सप करने लगते, 2 कर दिया। तो सामने नीम का पेड़ अब नहीं है, या है कि नहीं, है नीम पल्ली पर है, वहाँ बैठते रात को सुनते थे। 10 दिन 20 दिन हो गए, कई जनों ने हमसे कहा, मैं गया महाराज अंदर चलिए, यहीं से मैं सुन रहा हूँ, आप जाओ। 2 दिन गया मैं, कर ये सिद्ध संत पहचानेंगे नहीं हमारा। एक छोटी सी बात सुनाई देता हूँ। ज्ञान गुदरी जानते हैं? सुदामा कुटी जानते हैं? सुदामा कुटी जमुना किनारे, तो सुदामा कुटी के सामने के पीछे है, सड़क आई है, वहाँ 2 रास्ते हो जाते हैं। मैं बहुत दिन गया पहले, करीब 36-37 वर्षों से तो बिहार जी भी नहीं गया, इसीलिए विस्मृति हो रही है। वहाँ एक तमाल का पेड़ था उन दिनों में, तमाल का पेड़, तमाल का पेड़ का पत्ता होता है श्यामला, उस तमाल पत्र की श्यामता के सामने भगवान श्याम सुंदर की श्यामता है। उसके नीचे बैठते एक अधेड़ पुरुष, बड़े बड़े कुरूप में स्नान करता, 10-10 दिन हो गया स्नान, कोई बात नहीं, बैठे हैं, बरसों से बैठे थे वहाँ, न उठकर जाना कहीं नहीं। आज सुदाम को में कथा होती, बिजली रहती तो आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती, बिजली नहीं थी तो सड़क वहाँ जाते, कथा सुनकर बाहर से कथा तो फिर वहीं चले जाते। श्री राजेंद्र जी महाराज ने कहा एक दिन, मलुक पिठा श्री राजेंद्र जी महाराज, उन्होंने कहा 9 बजे रात को मैं वहाँ पहुँचा, 9 के बाद जब सब बाबा महात्मा सो गए, वो बैठे थे, मैंने दंडवत की, देखा, दंडवत की, उठकर खड़े हो गए। ऐसा क्यों किया आपने? आप तो कथावाचक हो, पढ़े लिखे विद्वान हो, महात्मा हो, फिर दोनों बैठे आमने सामने। उनका महात्मा, मैं आपको बरसों से देख रहा हूँ, यहाँ से टस-मस नहीं होते हो, आप अपना परिचय दे सकते हैं? मेरे मंदिर में कई दिनों से मेरे मन में जिज्ञासा थी, आपका परिचय सुनने के लिए मेरे दोनों कान तरस रहे हैं। रोने लगे और कहा, पहले हमको एक वचन दीजिए आप, मैं जो कुछ कहूँगा उसको कहेंगे नहीं किसी से, मैं जो आपको कुछ कहूँगा वो आप किसी से नहीं कहेंगे। तो उन्होंने कहा, अब मैं कह रहा हूँ। अब उनका शरीर छूट गया, उनके जीते जी मैंने कहीं किसी से नहीं कहा। तो उन्होंने कहा, मैं मैथिल ब्राह्मण हूँ, अंग्रेजी संस्कृत कई भाषा का मैं विद्वान हूँ। अंत मैंने बहुत कुछ पढ़ा, गीता जी पढ़ी मैंने, तो गीता जी में लिखा है, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आता है, मैं उसको अपना लेता हूँ। मैंने शादी नहीं की, सब कुछ माता पिता काम को सबको छोड़ दिया, यहाँ बैठा हूँ। रोने लगे। फिर जगत गुरु रमनदाचार्य श्री श्री मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र जी महाराज ने कहा, या श्याम सुंदर के दर्शन मिले, एक बार बराबर दर्शन होते रहते हैं, इसीलिए इस स्थान को नहीं त्यागता हूँ, इस जगह को मैं नहीं त्यागता।
तो भोजन उसकी परवाह नहीं है। श्री वृंदावन का ये विशेषता इनकी है, भूखा कोई नहीं रह सकता है। उसी छलिया श्री जी व्यवस्था करवा देती हैं, कुछ न कुछ आता राधे राधे करता रहता। लेकिन निवेदन मेरा है, आपने वचन दे दिया, फिर मैं बार बार कहता हूँ किसी से नहीं कहना, नहीं कहूँगा। देखिए चोटी के विद्वान तेवर्ष नारद जी एक बार, अच्छा पहले कह दूँ, चले नारद जी ध्रुव जी के सामने आ गए। कहाँ जा रहे हो? अरे छोटी माँ ने कुछ कह दिया, चलो हम समझौता करा देते हैं। गुरुदेव एक बात बताइए, हमने प्रतिज्ञा कर ली है, जब तक श्री कृष्ण नहीं मिले तब तो मैं नहीं लौटूंगा। मेरी माँ ने कहा भगवान मिलेंगे तुमको, हमने माँ को गुरु बना लिया। सुनो सुनो, बिना मंत्र दीक्षा लिए तुमको भगवान मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे बताऊं? बताइए। जलेबी हुई थी, जलेबी उछान करके रख लीजिए, भोग लगा खाइए, बिना चाशनी में दिए, जीवा को छील देगी वो। चाशनी में डुबो करके भोग लगा खाइए, चकाचक होता है ना, पदार्थ अच्छा होता है ना। तो गुरु मंत्र प्राप्त करके जब आप भगवान को प्राप्त करोगे तो मधुर से मधुर भगवान मिलेंगे। अधरम मधुरम बदरम मधुरम मधुराधिपते रखलम मधुरम मिलेंगे, नहीं बिना चाशनी के जलेबी के समान मिलेंगे। देखो जितने समुद्र विश्व में वर्तमान में, सभी समुद्रों का पानी खारा है, नमकीन है, लेकिन बादल उसको लेता है, फिर जो बारिश करता है तो नाना प्रकार की फसलें नहीं होती हैं। तो गुरुमुखी होगे चकाचक रहोगे, नहीं तो भ्रमजाल में फंस जाओगे। तो गुरु महाराज आप दीजिए, मंत्र दिया, द्वादश तिलक किया, कंठी बांधी, छाप लगाई, द्वादश ओनो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। उस मंत्र का अधिष्ठाता देव चतुर्भुजी भगवान है। जाओ, कहाँ जाए गुरु जी बताइए? तो ब्रज में मथुरा से दक्षिण दिशा मधुबन है, परिक्रमा में आता है मधुबन। मधुबन के किनारे जमुना जी बहमान थी उन दिनों में, अब तो कई किलोमीटर दूर चली गई। वहाँ ध्रुव टीला है। भगवान 5 महीना के अंदर, 5 वर्ष से 5 महीना के अंदर दर्शन देते हैं। ठाकुर जी कृपा से राय श्याम जी, बात ये है, कुछ नहीं, बहुत बड़ी ताकत हो, सामर्थ्य हो तो नाम की शरण लीजिए। कुछ नहीं आया तो नाम की शरण लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय है, वहाँ श्रीमान सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं राजा ऋषि सत्यम परीक्षित जी, जिसको मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, मैं 7वें दिन मरूंगा, कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, और कौन से देवता के चरणों की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ऐसे विपरीत बात तो बताइए। बहुत कुछ करने के बाद भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन एतन निर्वित्त मानाना, उन्होंने कहा आप नाम के ऊपर बहुत बल देते हो, नाम लो नाम लो नाम लो, ये आपके दिमाग की गुरु जी उपज है कि और किसी ने इसका समर्थन किया है? तो गुरु जी कहते हैं एतन निर्विद्य मानानाम इच्छता मकुतो भयम,
योगी नाम निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। श्रीमान सुखदेव जी महाराज मुनिंद्र कहते हैं, राजन देखो, किसी एक ने भजन किया, भगवान का वरदान मांगो, ये दृष्टांत। उसने कहा अनंत ब्रह्मांड में जो सुख सुविधा है हम अकेलों को मिल जाए, अनंत ब्रह्मांड की सुख सुविधा हम अकेलों को मिले, भगवान ने दे दिया। सुख राधे राधे, सुख सुविधा रूपी जाल में फंसा, अब रहा सब उसको बैराग हो गया, राम राम राम, मैं किस चक्कर में फंस गया। कहते ये तो निर्विद्यमाना नाम, इन्हें समस्त सुख सुविधा को भोग करके देख करके जिसको हमने खिन्नता आ गई, मैं बड़ा मूर्ख था, भगवान सर्वेश्वर से वरदान क्या मांग लिया, तो उसको क्या करना चाहिए, नाम की शरण लेनी चाहिए। ये तो निर्विद्यमाना नाम इच्छताम, समस्त सुख सुविधा को भोगने के बाद जब व्याकुलता नहीं गई तो क्या करे, तो नाम की शरण ले ले, चिर शांति प्राप्त हो। इच्छताम अकुतो भयम, भय कहते हैं मृत्यु को, जहाँ मृत्यु की पहुँच नहीं हुए उस स्थान को प्राप्त करने की जिसको अभिलाषा हो, तो कुछ नहीं करे, नाम की शरण ले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, योगी नाम हे नृप, हे राजन, योगी नाम नृप निर्णीतम, अनंत ब्रह्मांड के समस्त योगियों के द्वारा, समस्त महात्माओं के द्वारा, समस्त संतों के द्वारा, समस्त विद्वानों के द्वारा निर्णीत सिद्धांत है क्या, हरे नामानुकीर्तनम, भगवान के मंगलमय नाम का हमेशा कीर्तन करे, हमेशा जाप करे, हमेशा नाम स्मरण करे। एक साधक था, अच्छा साधक, वो एक महात्मा जंगल में रहते थे, भजन करते थे, उनके पास पहुंचा, चरण वंदना आदि करके बैठा। आपने पूछा साधक कैसे आए, भगवान कोई बढ़िया साधन बताए जिसको प्राप्त कर हम अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लें। आओ बैठो, जो कहूँगा करोगे, करूँगा, भगवान के नाम की शरण ले लो। तुमको होता होगा ये बाबा जी हमको ठग रहा है, हमने तुमसे मांगा नहीं कुछ, तुम स्वयं आए मेरे पास, शांति का कोई उपाय, नाम से बढ़ करके चारों युगों में, चहुँ युग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव, चारों वेदों में, चारों युगों में, सभी पुराणों में, महाभारत आदि ग्रंथों में उन्होंने कहा नाम की व्याख्या चारों वेद, नाम की व्याख्या 18 पुराण, नाम की व्याख्या महाभारत, नाम की व्याख्या वाल्मीकि रामायण, तुलसी मानस, जितने भी ग्रंथ हुए हैं और होंगे सब नाम की व्याख्या करते हैं। स्थिर चित्त होकर के तुम नाम जाप करना, नाम का पाठ करना, नाम का स्मरण करना, नाम का चिंतन करना, तो ऐसा होता होता नाम का तुम नाम स्वप्न अवस्था में तुम्हारे जीवा से निकलते रहेंगे, तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा। अब देखिए वासना बड़ी खतरनाक होती है। ध्रुव जी चले भगवान को प्राप्त करने, क्यों, तो सिंहासन मिले, आज सूरज 5वां महीना भगवान दर्शन देते हैं, तपस्या उनकी बड़ी करी थी। बताते हैं प्रथम महीना में त्रिड़ात्रांते कपित्थ वदरासन, जमुना जो स्नान करते 1 2 3 रात्रि के बाद, बेर जानते हैं, बेर कौथ का होता है, फल इतना बड़ा खट्टा होता है, उन दोनों थोड़ा सा गुदा लिया, बेर एक नहीं थोड़ा, जमुना में धो दिया, अब भगवान को अर्पण कर दिया, जो चतुर्भुज भगवान उनको मिले थे। जब उनको मंत्र मिला तो कहा जाओ
5-10 कदम गए, लौट कर आए। गुरु जी एक बात बताइए, आपने जिन भगवान का मंत्र दिया है, हम मिल जाएंगे तो हम जो मांगेंगे दे देंगे, जो मांगेंगे दे देंगे हमको, क्योंकि उनको देने की आदत है। हमारे पिता को दिया, हमारे पितामह को दिया, हमारे परपितामह को दिया, वो देना जानते हो, हम जो मांगेंगे दे देंगे। तो क्या कहते सुनिए, धर्मार्थ काम मोक्षेषु। बालक ध्रुव सुनो कान खोलकर, धर्मार्थ काम मोक्षेषु जो इच्छेत श्रेयमात्मना एकमेव हरेश तत्र कारणम पाद सेवनम। जिसको धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, ये चारों पदार्थ नहीं चाहिए, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए, भगवान श्याम सुंदर के चरणारविंद की उपासना एकमात्र साधन है। साध्य साधन सब कुछ वही है। तुम चिंता मत करो, तुम जाओ करो, तुम भजन करोगे, तुम्हारे हृदय की बात समझ लेंगे भगवान, सब कुछ दे देंगे, जाओ। एक पहला महीना चल रहा है, 30 दिन का महीना होता है, 3 रात के बाद थोड़ा सा बेर, थोड़ा सा कौत जब धोकर भगवान को अर्पण खा लेते। 10 या 30, एक महीना 10 दिन लिया, पश्चाताप हुआ, अरे विधाता मालूम पड़ता। मैंने राधे श्याम आगे कल से मत बैठो, झूला झूलती हो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो साधक ध्रुव के हृदय में पश्चाताप की आग भभकने लगी। बहुत ज़्यादा भोजन कर लिया मैंने, भगवान के दर्शन 1 महीना बीत गया, अब सब कम करूँगा। द्वितीय तो तहा मासम षष्ठे छठे भगे दिन, 6 दिन के बाद थोड़ा सा जमुना जल लिया, अब भक्स, अब कहते पानी को। 1 महीना बीत गया, दूसरा महीना फिर पश्चाताप हुआ कि हमें जमुना जल ज़्यादा तो नहीं पी लिया, भगवान दर्शन क्यों नहीं देते हमको। तृतीयम तो तथा मासम 90 भगे दिन है। राजकुमार ध्रुव जी अब 9 दिन पर हवा पीते हैं। तीसरा महीना बीता, अब सोचा कुछ नहीं लेंगे, चौथा महीना बैठे, फिर भी भगवान नहीं मिले। अब आपने कहा अब कैसी बढ़िया तपस्या कर देखिए। दायां पाम के अंगूठा, पाम में 5 अंगुली होती है ना, तो दाएं पाम के अंगूठा के बल से खड़े हैं। अब बायां पाम आपकी जगह दायां जगह पर है और यूँ खड़े हैं, नेत्र बंद कर लिया और सांस को रोक लिया। तो क्या हुआ, चेटी से ब्रह्मा पर्यंत की सांस घुट गई, रुक गई। सब देवता भगे हुए भगवान के पास गए। भगवान का चिंता मत करो, आप लोग अपने अपने घर जाइए, मेरी भी इच्छा है उसके दर्शन करने की। बालक छोटा सा है, ऐसी कड़ी तपस्या करना शुरू कर दी उसने। अब जाते हूँ, तो यूँ करके नेत्र बंद किए, सांस को रोक लिया है, हृदय में चतुर्भुजी भगवान श्याम सुंदर हृदय में रख रखा है, उनके दर्शन करते हैं। गरुड़ मतों पे
भृत्य तितिक्षागत, गरुड़ वाहन भगवान अपने भृत्य माने भक्तराज ध्रुव जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए गरुड़ से आते हैं, नीचे गरुड़ की पीठ से नीचे उतरते हैं। भगवान के परम प्यारे भक्त शिरोभूषण ध्रुव जी अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका के केसर पर चतुर्भुजी भगवान कृष्ण को बैठा रखा है। उनके दिव्य दर्शनानंद प्राप्त कर फूले नहीं समाते। अब भगवान सामने इनकी प्रतीक्षा करते हैं। भगवान का देखिए, भगवान अपहरण करना पहले से करते हैं। उनके हृदय में जो भगवान की मूर्ति थी ना, उसका अपहरण कर लिया भगवान ने। बाहर गरुड़ वाहन बाहर खड़े हैं, उस मूर्ति का अपहरण कर लिया। अब तो श्याम सुंदर दर्शन व्याकुल हो गए, नेत्र खुले सामने। अब इच्छा होती है मैं बड़ा मूर्ख रहा, थोड़ा पढ़ लिख करके आता, स्तुति कर लेता। मैं तो महामूर्ख, कुछ पढ़ा लिखा नहीं। अंतर्जामी भगवान भक्त की इच्छा को समझ करके पर से बालम कृपया कपोले, 5 जन संग नहीं है भगवान के हाथ में, यूँ स्पर्श कर दिया। वो चारों वेद के 1 लाख ऋचाएँ, 1 लाख श्लोक महाभारत के, 24,000 वाल्मीकि रामायण के और 4,18,000 पुराणों के मंत्र सब कंठ हो गए। 12 मंत्रों द्वारा स्तुति करते हैं। प्रभु, हमारी सारी इंद्रियां सोई हुई थी, आपने कंसंग का स्पर्श करके सबों को जगा दिया। हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके भक्तों का संग हमको मिलता रहे। यदि देवर्षि नारद जी का संग नहीं होता तो आपके मांग के दर्शन हम कर पाते। भगवान का बाम वरदान, उनको पकड़ के गोदी में बिठा लिया भगवान ने। ध्रुव, तूने बड़ी तपस्या की, मुझको आने में देर हो गई, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करना भैया। ये देखो, ये कितने करुणावत्सल भगवान। ऐसे भक्त सर्वदेव बड़ा ने भगवान श्याम सुंदर को छोड़कर जो इधर उधर चक्कर काटे, उससे ज्यादा नादान कौन होगा। रामकृष्ण के मंगलमय नाम तो जिसने धारण कर लिया, उससे बढ़कर बड़भाग कल जुग कोई दूसरा नहीं है। अच्छा ध्रुव जी बताओ, हमको बहुत काम चले जाएंगे, क्या चाहिए तुमको। प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए मिल गए, अब क्या चाहिए। कुछ तो मांगो, नहीं हम नहीं ले जाओ। किसी अंग में तुमको दर्द नहीं, पीड़ा नहीं होगी कभी। जैसे अभी घुटना में नहीं दर्द हो जाता है, सब परेशान है। खासकर जिन्होंने दंड बैठक बहुत किया, पालमानी की, वो तो परेशान हो खास करके होता है। अच्छा कुछ नहीं, तुम बिल्कुल आरोग्य रहोगे। 36,000 वर्ष तक तुमको राज्य करना है। 36,000 खड़ 63 वर्ष सहस्र। अच्छा ठीक है तो बाबा, अब राधे राधे करते हैं। अब ध्रुव जी का फिर करना होगा। 2 और नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल
श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की